हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये होता क्या है समझ लो एक बार। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, दो चर, तो मतलब दो चर होने चाहिए, या तो एक्स या वाई। ठीक है, दो चर ले लिया मैंने। फिर रैखिक समीकरण मतलब घात कितनी होनी चाहिए, एक एक, तो इनकी पावर एक एक, और इनको समीकरण बनाना है तो इसके जोड़ और गुणा में कुछ भी लिख दो, प्लस 3 बराबर 0। ये एक प्रकार का अपना रैखिक समीकरण हो गया दो चर वाला। अब युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो अब ये तो ये है एक समीकरण। अब युग्म बोले एक को समीकरण बनाएंगे, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। तो ये दो समीकरण युग्म बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार की जितनी भी समीकरणें होगी उन समीकरणों को अपन हल करना सीखेंगे इस अध्याय में। कौन से अध्याय में, अध्याय 3 में। ठीक है, इस प्रकार की समीकरण होगी जहाँ दो चर होंगे एक्स और वाई, उनकी घात एक एक होगी, कारण रैखिक समीकरण है इसलिए रैखिक समीकरण मतलब घात एक होनी चाहिए, और समीकरण है तो बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, और युग्म मतलब दो समीकरण। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो इन प्रकार की समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या फिर व्यापक भी लिख सकते हैं अपन, व्यापक रूप। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a व b दोनों एक साथ शून्य न हो। मतलब a और b जो है वो दोनों एक साथ शून्य नहीं होने चाहिए, है ना। या फिर अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये 0 के बराबर तभी हो सकता है जब ये दोनों सेपरेटली 0 हो, तभी होगा। तो ये दोनों सेपरेटली 0 ना हो, तो ये जो अपने समीकरण है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या हो गई अपने मानक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप हो गया। ठीक है, अब युग्म बनाना है तो युग्म क्या होगा, जैसे a1x b1y c1 बराबर 0, फिर होगा अपने a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस प्रकार की समीकरणें आएंगी अपने इस पूरे के पूरे चैप्टर में, और इनको सोल्व करना अपन सीखेंगे। ठीक है, तो इनको सोल्व करने की मेनली चार विधियां हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। कौन कौन सी है, देखो फर्स्ट विधि आती है अपने आलेखीय विधि या ग्राफिकल मेथड। आलेखीय आलेखीय विधि। दूसरा आता है अपने प्रतिस्थापन। तीसरा आता है अपने विलोपन। और चौथा आता है अपने वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे इनको हल करने की मेनली चार विधियां हैं, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, इनमें से जो ये तीन विधियां तो तुम्हारे बुक में है, और ये चौथी विधि जो है ना,
ये तुम्हारे सिलेबस से काट दी गई है। अपन क्या करेंगे, केवल इन 3 विधियों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक बार ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। तो अब मैंने देखा था कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्मों को हल करने की 4 विधियां हैं। आलेखीय विधि या फिर इसको ग्राफीय विधि भी कहते हैं, और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब हल करने का मतलब क्या होता है कि इनके जो x और y लिखे अपन ने उनके वैल्यू फाइंड करना, x और y के मान ज्ञात करना। हल करने का मतलब x और y के मान ज्ञात करना। ठीक है, अब अगर अपने को ऐसे बोल दे कि बिना हल के ही बताइए कि इनके हल कितने होंगे, एक हल होगा, एक से ज्यादा हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर इनका जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, समांतर आएंगे, प्रतिच्छेदी आएंगे या समपाती आएंगे। तो उसके लिए अपने पास एक मेथड है, एक टेबल बनाएंगे, यहां पर लिख देंगे अनुपात। ठीक है, यहां पर आएगा अपने ग्राफीय निरूपण, यहाँ आएगा बीजगणितीय निरूपण, बीज गणितीय निरूपण, और यहां लिखेंगे अपन संगत है या असंगत। ठीक है, संगत का मतलब ये होगा अगर किसी द्विघात सॉरी 2 चर वाले रेखीय समीकरण समीकरण के अगर हल हैं, भले एक हल हो या एक से ज्यादा हल, तो अपने क्या होगा, वो संगत होगा। और अगर हल ही नहीं है तो उसको लिखेंगे अपन असंगत। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, अगर मैंने a1 और a2 निकाले और उनका भाग दे दिया, और b1 b2 भी निकाले और उनका भी भाग दे दिया, तो अगर a1 a2 और बटेगा b1 b2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब a1 a2 b1 b2 क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे समीकरण क्या है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 a2 क्या है, x के गुणांक, और b1 b2 क्या है, y के गुणांक। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए तो उनका जो ग्राफीय निरूपण होगा या आलेखीय जो निरूपण होगा, उनमें क्या होगा, अपने को प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इनमें रेखा ही प्राप्त होती है। ये जो रेखिक समीकरण है, इसका नाम रेखिक इसलिए पड़ा क्योंकि इनके जो हल करते हैं ना ग्राफीय निरूपण, उनसे हमेशा क्या प्राप्त होती है, एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इनको रेखिक समीकरण कहते हैं। बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है उस यूनिक सॉल्यूशन, कि उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं आएगा, केवल एक सॉल्यूशन ही है। और अगर हल है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, संगत। ठीक है, चलो फर्स्ट आ गया समझ में। सेकंड देखो, अगर a1 अपॉन a2 b1 बटेवा b2 के तो बराबर आ जाए, लेकिन c1 बटेवा c2 के बराबर ना आए, तो जो अपने रेखाएं होगी वो कैसी होगी, समांतर रेखाएं। रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं। अब अपने को पता है समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है तो उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन होने के लिए दोनों रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करना जरूरी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा, अब हल ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, असंगत। हल नहीं है तो क्या लिखेंगे उसको, असंगत। ठीक है तीसरा देखो, अगर a1 अपॉन a2 b1 बटेवा b2 और c1 बटेवा c2
तीनों एक दूसरे के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो इस स्थिति में अपने जो ग्राफीय निरूपण होगा वो उसमें क्या है, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, एक रेखा ऐसे कोई जा रही तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, ठीक है। और इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल क्या प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। और इस स्थिति में संगत असंगत आएगा या संगत आएगा, संगत आएगा। कारण हल तो आ रहे हैं ना, भले ज्यादा आ रहे हैं लेकिन हल आ रहे हैं ना, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, संगत। ये होगा तुम्हारे एक टेबल। ये तुमको टेबल याद रखनी है क्योंकि इससे अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन है जो अपन करेंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने, ठीक है। तो इसको अपन ग्राफ में करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ये कक्षा 10 है उसमें 10 विद्यार्थी है, क्या किया, गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो ज्ञात करना है ना उसको एक्स और वाई मान लेंगे। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या चाहिए, किसकी प्रतियोगिता में भाग लिए, तो लिखो माना प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या कितनी है, x। समझ में आया। आगे क्या लिखेंगे, तथा प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या ये कितनी है, y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है, देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। कारण तो लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, तो दोनों का जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएंगे। तो टोटल कितना दे रखा है अपने को, 10। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है, लड़कों की संख्या, सॉरी लड़कियों की संख्या लड़कों से। अब लड़कियों की संख्या क्या है, y, ये y। लड़कों की संख्या क्या है, x, 4 अधिक, तो 4 अधिक का मतलब प्लस कर दो, 4 अधिक का मतलब क्या हो गया, 4 प्लस कर दो, और बीच में क्या जाएगा, बराबर। ये हो गए अपने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको और इसको दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। अब सोल्व किससे करना है, ग्राफीय विधि से। तो अपन ग्राफ पेपर में इसको सोल्व करेंगे। पहले इसके लिए एक जो सॉल्यूशन सारणी है, हल सारणी, वो बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, x का मान 1 2 3 रखेंगे, y के मान आएंगे, y के मान 1 2 3, ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी x के मान 1 2 3 रखेंगे, y के मान आएंगे, ठीक है। तो वो मान निकालेंगे, कम से कम 3 मान निकालने रहते हैं अपने को। यहां तक उतार लो एक बार। अब आगे क्या करना है, अपने कॉपी के 2 हिस्से कर लेंगे। एक तरफ अपन क्या करेंगे, पेज के 2 हिस्से कर लेंगे। एक तरफ तो समीकरण 1 हल करेंगे और दूसरी तरफ समीकरण 2 हल करेंगे। हल कैसे करना है, इन दोनों में से x और y दोनों में से एक उधर भेजना है। तुम्हारी इच्छा हो तो x भेज दो, तुम्हारी इच्छा हो तो y भेज दो। मैं क्या कर रहा हूँ, x उधर भेज रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा 10 माइनस x, ये प्लस का x उधर भेजा, माइनस का x हो गया। अब क्या करना है, इधर की साइड जो भी वैल्यू होगी उसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, 0 1 2 3 4 जो तुम्हारे मन में आए, ठीक है। तो मैं पहले पुट कर रहा हूँ x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, 10 ऐसा कैसे ही, माइनस भी ऐसा कैसे, x की जगह क्या लिख दो, 0। तो y इक्वल टू 10 में से 0 गया 10।
तो एक सॉल्यूशन आ गया x बराबर 0 और y बराबर 10। अब x बराबर मैं रख रहा हूँ 1, x कितना रख रहा हूँ 1, x बराबर 1 रखो, y इक्वल टू कितना है 10 माइनस x की जगह ये 1। अब 10 में से 1 गया, कितना बच गया 9, ये आ गया y का दूसरा मान। ठीक है, अब तीसरा है x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर कितना जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस x की जगह 2। अब 10 में से 2 गया, कितना बच गया 8, ये हो गया अपने तीसरा सॉल्यूशन। अब इनको एक टेबल के रूप में लिख देंगे, यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा y। पहला क्या है, x का मान 0 और y का मान 10, तो x तो 0 और y 10। फिर क्या है, x 1 और y 9, x का मान 1 और y का मान 9। फिर क्या है, x 2 है और y 8 है, तो x बराबर तो 2 और y बराबर 8। ठीक है, अब इधर सॉल्व करेंगे, इधर भी देखो इक्वल में, ऑलरेडी इक्वल में है, तो क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। पहले क्या करूंगा, x बराबर 0 रखने पर y इक्वल टू 0 प्लस 4 कितना जाएगा 4, एक सॉल्यूशन हो गया। फिर क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर तो y इक्वल टू कितना जाएगा, x की जगह 1 पुट किया और प्लस 4 कितना आ गया 5, तो y इक्वल टू 5। फिर लिखेंगे x बराबर 2, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, x की जगह 2 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 6, 2 और 4 कितना होते हैं 6, 1 2 3, 3 सॉल्यूशन हो गए। एक सारणी बना दो, x बराबर 0 तो y बराबर 4, x 0 और y 4। फिर क्या, x का मान 1 और y का मान 5, तो x बराबर तो 1 और y बराबर 5। फिर क्या, x बराबर 2 और y बराबर 6, तो x की जगह तो 2 और y बराबर 6। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अपने केवल 2 मानों से ही ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, तीसरा मान इसलिए निकाला जाता है एक्स्ट्रा, ताकि कहीं गलती हो तो पता चल जाए, समझ में ये बात, वरना अपने 2 मानों से ही ग्राफ अपन खींच सकते हैं। ठीक, एक बार ये टेबल उतार लो, आगे क्या करेंगे, इनका अपन ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ तुमको आता होगा बनाना हल्का फुल्का, नहीं आता है तो ग्राफ पेपर में ग्राफ के ऐसे 4 हिस्से कर देंगे। ये होता है अपने x, ये x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, बीच में होता है मूल बिंदु 0 या O। ठीक है, इधर अपने x का मान प्लस में चलता है 1 2 3 4 5 6 7, x का मान ज्यादातर तो इनमें आ रहा है। फिर माइनस में इधर -1 -2 -3 -4 -5 और -6। y का मान देखो 10 तक जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा शायद अपने को। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, ये मिटा देता हूँ, और ये 10। ठीक है, और इधर y की वैल्यू माइनस में -1 -2 -3 -4 और -5। पैमाना क्या लिया अपन ने, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई लिया, 1 इकाई मतलब 1 का गैप लिया है ना। और y अक्ष पर भी सेम लिया, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब बनाते हैं पहले ये वाला, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10।
तो x0 यहाँ होता है और y10 यहाँ होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर। पहला पॉइंट ये गया। दूसरा 1 और 9, तो 1 तो ये रहा और 9 ये रहा। फिर क्या है 2 और 8, 2 ये रहा 8 ये रहा। ठीक है, अब देखो तुम जो ये ग्राफ बनाओगे ना, उसमें ये लाइन है एकदम स्ट्रेट जानी चाहिए। ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में होनी चाहिए, एक ही शीट में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हारे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो ये वाली लाइन का समीकरण भी लिख देंगे इसके ऊपर, x + y = 10। आगे आप ये वाली बनाएंगे, क्या है x का 0 और y का 4। ये रहा x0 y 4, 1 और 5 ये रहा 1 और 5 ये रहा, 2 और 6 ये रहा 2 ये रहा 6। ठीक है, तो इनको मिलाया, ये चला ऐसे। और ये लगभग मेरा थोड़ा गलत हो रहा है, वरना ये -4 पे जाएगा। ठीक है, इस लाइन पे इसका समीकरण क्या है, y = x + 4। अब मैंने क्या हाथ से बनाया तो थोड़ा टेढ़ा बाका जा रहा है। तुम अगर स्केल से और ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम एक्यूरेट बनेगा। अब अगर हम उनके प्रतिशत बिंदु देखें तो ये तो इधर तो 7 बार है, इधर देखो ये 3 पे जा रहा होगा। ठीक है, तो देखो x का मान तो कितना आ रहा है 3 और y का मान कितना आ रहा है 7। अब देखो x क्या था आपने, x क्या चीज थी अपने, लड़कों की संख्या, और y क्या था, लड़कियों की संख्या। तो यहाँ लास्ट में अपन आंसर लिखेंगे, अतः प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या कितनी है, बराबर 3, तथा लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, बराबर 7। ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। x और y का मान ज्ञात कर लिया और लड़कों और लड़कियों की संख्या भी अपने कंप्लीट आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया, एक बार उतार लो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट। अब फर्स्ट का एक सेकंड क्वेश्चन और है, क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दे रखा है ₹50, मतलब 50 रुपए। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दे रखा है 46। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। अब जो ज्ञात करना है उसको x और y मान लो। अब पेंसिल और कलम का मूल्य चाहिए, तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इधर देखो, तो एक पेंसिल का x है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। अगर एक का मूल्य है 5 का चाहिए तो उसको 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 5x। अब एक का y है और 7 कलमों का कितना हो जाएगा 7y, और दोनों का टोटल कितना दे रखा अपने उनको 50 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगी अपने समीकरण नंबर 1। फिर क्या दे रखा है, 7 पेंसिल तो 7x, एक पेंसिल का x है तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, और 5 कलम तो क्या आ जाएगा 5y, बराबर में कितने 46। तो ये हो जाएगा अपने 46 रुपए। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों को सोल्व करना है। ग्राफ पेपर के वही 2 टुकड़े करेंगे, सॉरी पेज के 2 हिस्से करेंगे। एक तरफ इस समीकरण को हल करेंगे और दूसरी तरफ इस समीकरण को हल
करेंगे। एक बार ये उतार लो। अब आगे देखो, इधर मैंने लिख दी समीकरण 1 और इधर लिख दी समीकरण 2। पहले इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे? 7y ऐसे 50, मैं 5x को उधर भेज रहा हूँ तो इधर क्या आ जाएंगे -5x। अब इधर केवल y ही रखना है, ध्यान रखना। तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अरे इधर 7 गुणा में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग में। अब x का मान रखना है 0 1 2 3 4 रख के देख लो। तो x बराबर 0 रखने पर तो y इक्वल टू क्या जाएगा? 50 -5 इंटू 0 बटेवा 7। तो 50, 5 को 0 से करेंगे 0 और बटेवा 7। तो पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब अगर मैं 1 लिखूं तो कितना जाएगा? 45 नहीं जाएगा। 2 लिखूं 10 40 उसमें भी नहीं जाएगा। 3 लिखूं 15 35 3 में जा रहा है। तो क्या पुट करेंगे? x बराबर 3। तो यहाँ 3 लिखा है मैंने, कितना जाएगा? 15। यहाँ का बच गया 35 बटेवा 7। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 5। एक चीज ध्यान रखना, जो ये x और y के जो मान है ये बटे हुए मत लाना। कारण जो बटे हुए के जो मान होंगे ना वो क्या पॉइंटों में आएंगे, और ग्राफ के अंदर पॉइंट की संख्या को दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसलिए अपन वही पूर्ण संख्याओं वाले मान ही पुट करेंगे, सॉरी पूर्णांक संख्याएं वाले। ठीक है, तो 3 भी लिख सकते हैं ग्राफ में, 5 भी लिख सकते हैं। अब देखो x बराबर क्या पुट करें। अब तो डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। अगर तुम 4 पुट करोगे तो भी नहीं आएगा, 5 भी करोगे तो भी नहीं आएगा, 6 भी करोगे तो भी नहीं आएगा पूर्णांक मान। डायरेक्ट मेथड ये है जो तुमने यहाँ पुट किया है ना, क्या यहाँ, और उसको और इसको जोड़ दो तो कितना आ गया? 7 और 3 10। एक बार वापस समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ जो शुरुआत की वैल्यू तो तुमको फाइंड करनी है, आगे के मान क्या पुट करने उसके लिए एक ट्रिक है। क्या है? जो वैल्यू पुट की है, जैसे यहाँ वैल्यू क्या पुट की है? 3, ठीक है। और जो डिवाइड में है, डिवाइड में क्या है? 7। इन दोनों को या तो जोड़ दो और या फिर माइनस कर दो, दोनों ऑप्शन है अपने पास। जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 7 और 3 10। तो अगली वैल्यू x बराबर 10 रखोगे। अब उसका रीजन ये है 10 रखोगे तभी ये पूर्णांक मान आएगा, वरना बटे हुए में आएगा। ठीक है, भले 3 से लेकर 10 तक के बीच की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, बटे हुए में ही आएगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ही है, ट्रिक है तुमको याद रखनी है। x बराबर क्या पुट करेंगे? डायरेक्ट 10। तो y इक्वल टू 50 -5 और यहाँ पर क्या जाएगा? 10 बटेवा 7। अब इधर देखिए 50 -50 बटेवा 7 कितना जाएगा? 0 बटेवा 7। और 0 में किसी भी संख्या को भाग दो क्या आएगा? 0। 0 में किसी का भी भाग दो 0 आता है, लेकिन बटेवा में 0 आ गया तो उसका मान 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। अगला मान है अपने x बराबर वही, इसको और इसको जोड़ दो या फिर घटा दो। तो देखो जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 17, थोड़ा बड़ा हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ? इसको घटा रहा हूँ। तो 3 में से 7 गए, 3 -7 कितना आ जाएगा? 4, लेकिन माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है ना, 7 घटा रहे हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 -5 और ये -4 बटेवा 7। तो 50 -5 प्लस 20 7, ये जाएगा 70 बटेवा 7। कितना आ गया भाई का मान? 10। ठीक है, तो 1 2 और 3 मान आ गए। अब वही सारणी बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। x का मान शुरुआत में कितना है? 3 और y का मान 5। तो x बराबर 3 और y बराबर 5। सेकंड क्या है? 10 और 0। तो x बराबर तो 10 है और y बराबर 0। थर्ड क्या है? x बराबर -4 और y बराबर 10। तो ये -4 और ये 10। चलो एक तो हो गया कंप्लीट। सेकंड करते हैं, इसमें भी y को इधर रख देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। 5y, ये 46, 7x उधर जाएगा तो माइनस का 7x, ये y 5 इधर गुणा में उधर जाके भाग में। ठीक है, अब वही वैल्यू पुट करेंगे।
देखो 0 पुट करोगे तो 7 इंटू 0 0, 46 में 5 का भाग जाता है नहीं। 1 पुट करोगे 46 माइनस 7 उसमें भी नहीं जाएगा। 7 दिन 14 7 के 21, 3 में आ रहा है तो x बराबर कितना लिखोगे 3। एक एक रख के देख लेना तुम, रफ में रख के देख लेना किस में आ रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 बटेवा 5। तो y इक्वल टू क्या जाएगा 46 7 क्या 21 बटेवा 5, ये कितना है क्या 25 बटेवा 5। अब 25 में 5 का भाग 5 बार, ये हो गया पहला सॉल्यूशन। सेकंड क्या रखना है, ट्रिक क्या है, ये जो मान रखा है ना उसमें इसको जोड़ दो, तो ये 3 है, 3 में ये बटे वाली संख्या क्या है 5, इसको जोड़ दो क्या आएगा 3 और 5 8, तो अगला मान क्या आएगा 8 रखने पर। अब 3 और 8 के बीच में कोई भी मान रख दो बटे में आंसर आएगा, डायरेक्ट 8 पे ही अपने पूर्ण आंसर आएगा। तो 8 रखने पर तो y इक्वल टू क्या जाएगा 46 माइनस 7 और यहाँ क्या जाएगा 8 बटेवा 5। तो 46 माइनस 7 8 है 56 बटेवा 5, और 56 में से 10 गए, सॉरी 46 गए तो 10 बचे, लेकिन माइनस के कारण बड़ी संख्या माइनस की। अब 10 में 5 का भाग 2 बार, लेकिन माइनस का 2। ठीक है, अगला मान वही जोड़ लो, 8 और 5 कितने हो गए 13, तो x बराबर कितने पर आएगा 13 पर। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 13 रखने पर। रखो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 13 बटेवा 5। 46 सही, 13 7 91, 91 बटेवा 5 घटा हो गया कितना जाएगा 45, लेकिन माइनस का। तो y इक्वल टू कितना है क्या -9। अब वही सारणी बना लेते एक, x ये y, पहले में x बराबर 3 और y बराबर 5, तो x बराबर 3 और y बराबर 5। दूसरे में x बराबर 8 और y बराबर -2, x बराबर 8 और y बराबर -2, और तीसरे में x बराबर 13 और y बराबर -9, ये 13 और ये -9। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एक ग्राफ खींचते हैं अपन। अब हम इन दोनों सारणियों की सहायता से ग्राफ बनाते। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा चला जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे वैसे भी ग्राफ पेपर पर एकदम सही बनेगा। ये बीच में मूल बिंदु, अब देखो मान कहाँ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ 10 तक जा रहा है, 13 तक जा रहा है, मैं 2 2 का ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ग्राफ थोड़ा सही बन जाएगा। यहाँ लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, और इधर आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 और -12, या 1 2 सॉरी 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, पैमाना इस बार थोड़ा सा अलग लिया अपन ने, पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 2 इकाई लिया। ठीक है, याद रखना, और y अक्ष पर क्या लिया 1 सेमी बराबर 2 इकाई। ठीक है, चलो पहले इसका बनाते ग्राफ। x का मान 3 और y का मान 5, तो x 3 ये रहा 2 और 4 के बीच में, और 5 4 और 6 के बीच, तो ये लगभग यहाँ आएगा। फिर क्या है 10 और 0, तो x का मान 10 ये रहा। ठीक है, y का मान तो 0 यही आएगा।
x का मान -4, y का मान 10, -4 10, ये रहा लगभग लगभग। ठीक है, तो तीनों एक लाइन में आ रहे। हम्म 50। ये लाइन कौन सी है? इस लाइन का समीकरण ये रहा, 5x + 7y = 50। फिर उस वाली लाइन को बनाएंगे, पहला क्या 3 और 5, 3 5 ये पे ही आएगा। फिर क्या है 8 और -2, ये रहा 8 और -2 ये नीचे। फिर क्या है 13 और -9, 13 इन दोनों के बीच में, -9 ये यहाँ आएगा लगभग। ठीक है, और इनको करो देखा, अपने वैसे पॉइंट तो आ गया। ठीक है, अब लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा ये 3,5, तो x = 3 और y = 5। इस लाइन का समीकरण क्या है 7x + 5y = 46। हर बार ऐसे लाइन का समीकरण लिखेंगे। अब फाइनल आंसर लिख दो। क्या है फाइनल आंसर अपने? x = 3 और y = 5। x क्या थी? पेंसिल का मूल्य। तो एक अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आया 3 रुपए की, और एक कलम का मूल्य कितना आया 5 रुपए। ये हो गया हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बना लो ग्राफ इसका। सेकंड क्वेश्चन है अपने अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। अब तुमको ये क्वेश्चन करने के लिए वो सारणी बनवाई थी ना मैंने स्टार्ट में, वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालते हैं। तो देख A1 क्या होता है x के आगे वाला, B1 क्या होता है y के आगे वाला, और C1 बिना x y वाली संख्या। तो यहाँ पर A1/A2 दोनों x के बटे वाली संख्या बराबर वाली कितनी, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। तो A1/A2 कितना गया 5/7। B1/B2 निकालो, वो क्या आएगा y के आगे, यहाँ पर क्या है -4 और यहाँ पर क्या है 6। अगर किसी संख्या से कट रहा होगा तो काट देंगे। 2 की टेबल से कट रहा है तो कितना आएगा -2/3। इसको 2 से काटा 2 बार, इसको 2 से काटा 3 बार। C1/C2 कितना आ गया 8/9। अब देखो क्या A1 A2 और B1 B2 बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो पहली कंडीशन होगी, और पहली कंडीशन में क्या थी, रेखाएं क्या थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। तो अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया अपने फर्स्ट का, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर देखो A1/A2 क्या है, A1 A2 ये रहे 9/18, 9 की टेबल से कट रहा है, 9 1 9, 9 दूनी 18। B1 B2 क्या है 3/6, ये रहा, ये भी 3 के पावड़े से कट रहा है 1/2। C1 C2 क्या है 12/24।
12 के पावर से कट रहा हूँ, 12 कम 12, 12 दो ना 6। अब देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो तीनों संख्या बराबर। तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ये अपने तीसरी कंडीशन बन रही, थर्ड नंबर की। इसमें क्या लिखा था अपन ने, अतः रेखाएं समपाती हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें a1 अपॉन a2 निकालो। a1 6 है और a2 2 है। 6 में 2 का भाग 3/1 आ जाएगा। b1 b2 -3 -1 माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, 3/1। c1/c2 कितना आया, 10/9। ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2, इन दोनों का भाग, इन दोनों का भाग और इन दोनों का भाग। इजी, ये ज्यादा भारी नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों तो बराबर दिख रहे हैं, देखो ये बराबर नहीं, तो मतलब a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो अतः रेखाएं क्या होगी, ये अपने सेकंड नंबर की कंडीशन बनी। सारणी में देखना क्या आ रही है, रेखाएं समांतर। अतः रेखाएं क्या है, समांतर है। ये हो गया तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।